था, एक ओपन कंटेनर होता है और एक हम लोगों के पास में कैसा रहता है, क्लोज्ड रहता है ना। क्लोज्ड में भी दो कंडीशन बता दिए थे, एक फ्लेक्सिबल होगा, एक रिजिड होगा। तो किसको कैसे डील करना है, शायद आप लोगों को वहां से एक बात ये भी समझ में आ गई होगी कि हम लोगों को सेलेक्टिवली देखना है कि क्या कांस्टेंट रहता है और क्या कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसमें रिलेशन कैसे बना सकते हैं हम लोग, है ना। ऐसा कुछ करना था सभी में, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बोला था कि हम लोग आपस में कंटेनर्स को कनेक्ट कर लें तो क्या होगा, इनको हम लोग बल्ब प्रॉब्लम्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को दिया था, मैं कुछ फॉर्मूले डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पे, उसके बेस पे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। मतलब मैं कुछ फॉर्मूले या फिर उनको कनेक्ट करने पे कुछ रिलेशन डेराइव करूंगा, जो भी आएगा उसको एज इट इज आप लोग डायरेक्टली यूज करोगे क्वेश्चन करने के लिए, है ना। मैं बोला था कि हम लोगों के पास में होता है क्या बेटा, कुछ बल्ब्स को आपस में कनेक्ट करवाएगा, ऐसा कुछ करके कि मान लो ये मेरे पास में एक कंटेनर था, ये दूसरा कंटेनर हम लोगों के पास में है, इसको हम लोगों ने बीच में क्या लगा रखा है, एक स्टॉप कॉक लगा के इनको कनेक्ट कर रखा है। तो सबसे पहला कंडीशन ये रहता है कि एक कंटेनर में आप लोगों को बोलेगा कि कुछ गैस है, इसमें कुछ गैस है, इसका कुछ प्रेशर है P1, इसका वॉल्यूम है V1, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है, V2 है, और ये कैसा है हम लोगों के पास में, ये खाली था। आपसे बोलेगा व्हेन स्टॉप कॉक इज ओपन, हम लोग इसको हटा दें तो प्रेशर कितना हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम लोग इस स्टॉप कॉक को हटा दें प्रेशर कितना हो जाएगा, क्या मिलेगा हम लोगों को। तो उसको करने के लिए सिंपल सोचना, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या अमाउंट ऑफ गैस में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा ना। स्टॉप कॉक को हटाएंगे तो गैस तो उधर ही रहेगा। चेंज किस में आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आएगा तो प्रेशर में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, ये वाला साथ में वॉल्यूम ऐड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। तो सिंपल हम लोग बॉयल्स लॉ भी ट्रीट कर सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, बॉयल्स लॉ ट्रीट कर सकते हैं। आप लोग ट्रीट कर सकते हैं कि जितना मोल्स पहले होगा उतना ही मोल्स स्टॉप कॉक को हटाने के बाद में भी होगा। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता तो भी क्या करते, तो चीज कांस्टेंट होगा उसको हम लोग दोनों तरफ से इक्वेट करेंगे। यहाँ से मोल्स निकाल लो, बाद के कंडीशन में मोल्स निकालो, दोनों को आपस में एक दूसरे के इक्वल रख दो। आप लोगों को पता है पीवी इक्वल टू क्या रहता है, एनआरटी रहता है, सब लोगों ने पढ़ा है। तो आप लोगों से पूछे यहाँ मोल्स कितना होगा, इस केस में मोल्स आप लोगों से पूछे तो क्या होगा, या मोल्स कितना होगा, बट आप लोग बोलोगे वो किसके इक्वल होगा, P1 V1 अपॉन RT के इक्वल, आया ना, ऐसे होगा ना। जब हम लोग स्टॉप कॉक को ओपन कर देंगे, व्हेन स्टॉप कॉक इज रिमूव्ड या ओपन, स्टॉप कॉक को हम लोग बेटा ओपन कर दे तो क्या होगा ये बताओ मुझे। स्टॉप कॉक को ओपन करने पे सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये वाला बल्ब था हम लोगों के पास में, गैस यहाँ से निकल के इस बल्ब की तरफ जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक दोनों का प्रेशर क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। इसका वॉल्यूम V1 था, इसका वॉल्यूम V2 था। आप लोग यहाँ पे PV इक्वल टू एनआरटी लगाओ तो P इंटू V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू एनआरटी, हाँ या ना, ऐसे बोलेगा ना। PV इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर कितना है P है, V वॉल्यूम कितना है V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब एक्चुअल में एक कंडीशन तुम लोगों को गिवन होगा कि जो हम लोग पाइप है जिसके भी थ्रू इन दोनों बल्ब्स को आपस में कनेक्ट किए हैं उसका वॉल्यूम कैसा है, नेग्लिजिबल, है ना। उसका वॉल्यूम हम लोग क्या मानेंगे, तो कुछ कंडीशन नहीं देगा तो नेग्लिजिबल मान लेंगे, इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ से बोला जाए कि मोल्स कितना आएगा, तो यहाँ से मोल्स आप लोग बोल सकते हो कितना होगा, P इंटू V1 प्लस V2 अपॉन N, कितना है बेटा, अपॉन RT, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, दोनों तरफ मोल्स तो इक्वल होगा ना। ये वाला मोल्स जो है, ये वाला मोल्स और ये वाला मोल्स इक्वल होगा कि नहीं होगा, दोनों के इक्वल रख सकते हैं आप लोग। आप बोल सकते हैं P1 V1 अपॉन RT विल बी इक्वल टू P इंटू V1 प्लस V2 अपॉन RT, RT से RT कैंसिल हो जाएगा, आप लोगों को मिलेगा P इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन V1 प्लस V2। ऐसा इक्वेशन इससे पहले कभी देखे हैं क्या, डाइल्यूशन में देखे थे, डाइल्यूशन ऑफ मोलरिटी M1 V1 अपॉन V1 प्लस V2। तो यहाँ पे भी डाइल्यूशन जैसा ही हो रहा है, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जैसे प्रेशर चेंज होता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और सेम रिलेशन मोलरिटी का भी होता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। वॉल्यूम को बढ़ा दो मोलरिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा दो प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ सकते हो ना। तो सिंपल सा रिलेशन मिलेगा P1 V1 अपॉन V1 प्लस V2। इसको जल्दी से कॉपी करो इतना। अगर एक हम लोगों के पास में बल्ब इवैक्यूएटेड है, दूसरे में फिल्ड है,
तो हम लोगों को प्रेशर कैसे निकालेंगे फाइनल। अब यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है वॉल्यूम पूछ लेता, प्रेशर दे देता, इतना प्रेशर हो गया, वॉल्यूम कितना है दूसरे वाले बल्ब का, ऐसा पूछ सकते हैं। जो भी पूछेगा हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं आ रहा? Yes, सभी sir. को क्लियर हो रहा है? भावना, ऋतिक, मीनाक्षी, वीडियो ऑन रखो। इट क्लियर? सभी को क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को किसी को? तो दूसरा कंडीशन क्या था कि हम लोगों ने दोनों बल्ब्स में गैस लिया था, इधर वाले में भी बल्ब में गैस था, दूसरे वाले में था, तो उसको भी कर सकते हैं ना सेम वे, हम दोनों तरफ से मोल्स निकाल के इक्वेट करेंगे। इसको हटा दूं, सभी लोगों ने कॉपी कर लिया ना? सर उसका आएगा P1 upon V2 plus P2 upon V1। फिर से बोलो। सर फाइनल प्रेशर इज इक्वल्स टू P1 upon V2 plus P2 upon V1। ठीक है, P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। कॉपी होगा। चलो दूसरा कंडीशन हम लोगों के पास में क्या था उसको देख लेते हैं थोड़ा। देखो हम लोगों के पास में ऐसा कुछ था, एक बल्ब था, दूसरे बल्ब से इसको कनेक्ट किया गया है, स्टॉप कॉक लगा के रखे हैं पहले, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है V1, प्रेशर कितना है यहाँ पे P1, इसका वॉल्यूम कितना है बेटा V2, और यहाँ प्रेशर कितना है P2, ठीक है। अगर आप लोग ये वाले बल्ब पे PV इक्वल्स टू NRT लगाओ तो लोग बोलेंगे P1 V1 विल बी इक्वल्स टू N1 RT, ऐसे होगा ना, हाँ या ना? तो ऐसे N1 किसके इक्वल हो जाएगा, P1 V1 अपॉन RT के इक्वल। यहाँ से आप लोग N2 निकाल सकते हो, N2 किसके इक्वल होगा, ये वाले बल्ब से आप लोग बोल सकते हैं किसके इक्वल होगा, P2 V2 अपॉन RT, ऐसे ही ना। आप सोचो टोटल मोल्स कितना होगा, N1 प्लस N2 होगा दोनों बल्ब्स के अंदर, वो कितना हो जाएगा आप लोग बोलोगे, वो होगा P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन RT, आया ना? Yes, sir. और ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं स्टॉप कॉक को हटाऊंगा तो प्रेशर में चेंज आएगा, टोटल वॉल्यूम जो होगा वो V1 प्लस V2 हो जाएगा, लेकिन मोल्स में चेंज नहीं आएगा। जितना मोल्स इनिशियली टोटल इतना मोल्स होगा, फाइनल में भी उतना ही मिलने वाला है हम लोगों को, ठीक है। तो अगर मैं स्टॉप कॉक को हटा दूं, स्टॉप कॉक को अगर हम लोग रिमूव कर लेते तो क्या होगा बेटा, इफ स्टॉप कॉक इज रिमूव्ड, स्टॉप कॉक को हटाने पे क्या होगा, स्टॉप कॉक को हटाने पे ऐसा कुछ होगा, प्रेशर जो होगा वो दोनों तरफ कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा कि नहीं होगा? इधर का प्रेशर ज्यादा होगा, उधर से गैस इधर से इधर भागेगा, दोनों तरफ का प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा। इसका वॉल्यूम रहेगा V1, इसका वॉल्यूम रहेगा V2। टोटल मोल्स कितने रहेंगे इनके अंदर, N1 प्लस N2 ही रहेंगे फिर भी। अगर आइडियल का इक्वेशन लगाओगे तो P इंटू V कितना है बेटा, V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू N कितना है, N1 प्लस N2 इंटू RT। आप लोगों से पूछेगा N1 प्लस N2 कितना आएगा, आप बोलेंगे दैट विल बी इक्वल टू P इंटू V1 प्लस V2 अपॉन RT। दोनों तरफ N1 प्लस N2 सेम होगा कि अलग अलग होगा? बेटा सेम होगा कि अलग अलग होगा? ऋतिक, मीनाक्षी, कैसा होगा? सेम होने वाला है ना? सेम होगा तुम लोग बोल सकते हैं ना कि P1 V1 प्लस P2 V2 विल बी इक्वल टू P इंटू V1 प्लस V2, RT से RT कैंसिल हो ही जाएगा, तो फाइनल प्रेशर P इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये भी कुछ मोलरिटी जैसा ही इक्वेशन है। तो दो सॉल्यूशंस को हम लोग मिक्स करते थे, तो मिक्सिंग और मोलरिटी का था M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 निकल के आता था। तो सेम इक्वेशन उसके जैसे आ रहा है, ठीक है। इट इज क्लियर? इसको कॉपी करो। एक और केस दिया था, एक को हम लोग टेम्परेचर सेम रखेंगे, दूसरे वाले को हीट कर देंगे। वो वाला क्वेश्चन एक बार IIT ने पूछा है 2016 में, ठीक है ना। मतलब न्यूमेरिकल नहीं पूछा, सेम क्वेश्चन पूछा है, डेरिवेशन पूछा है ये वाला फॉर्मूले का। सोचो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? डेरिवेशन उसने पूछा है सेम वे। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इनके वजह से मैं क्वेश्चन आप लोगों को सेंड करूंगा। आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कुछ रहेगा तो कॉपी हो गया ना यहाँ तक?
कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, थर्ड केस सुनो। थर्ड केस में क्या किया था हम लोगों ने, एक बल्ब को टेम्परेचर रखा था सेम, दूसरे वाले को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। वहां पे भी सॉल्व करने का तरीका तुम लोगों का क्या होना चाहिए, अब कुछ भी कर लो मोल्स में तो चेंज नहीं आएगा ना, क्या आ जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा हीट कर देंगे टोटल मोल्स में चेंज आ जाएगा, नहीं आएगा। हम लोगों को करना है वो ये टोटल मोल्स को निकालना है। हम लोगों को करना क्या है, हम लोग कोशिश करेंगे दोनों तरफ से टोटल मोल्स निकालें, उनको इक्वेट करें, जो भी रिलेशन बनेगा वो निकाल देंगे। ठीक है, ऐसा सोच के देखो कि हम लोगों के पास में एक कंटेनर था, पहले दो बल्ब्स थे, है ना, पहले वाले का हम लोगों ने टेम्परेचर T1 रखा, दूसरे वाले का हम लोगों ने चेंज कर दिया, ऐसे ना, ऐसे ही कुछ था ना बेटा। इसका टेम्परेचर क्या रखे हम लोग, T इनिशियल, ठीक है, इसका भी T इनिशियल, इसका वॉल्यूम कितना V, इसका वॉल्यूम कितना V, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा P, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा P, सेम होगा ना दोनों तरफ, जिसको मैं P इनिशियल बोल दूं कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे हाँ या ना? आप लोगों से बोला जाए कि ये वाले बल्ब पे P इनिशियल इंटू V विल बी इक्वल टू N R T इनिशियल, ऐसे होगा ना। मैं यहाँ से बोलूं मोल्स कितना आएगा, आप बोलोगे P इनिशियल इंटू V अपॉन R T इनिशियल। अगर ये वाले बल्ब पे लगाओगे सेम इक्वेशन तो यहाँ से ही मोल्स आप लोगों को मिलेगा सेम, N विल बी इक्वल टू P इनिशियल V अपॉन R T इनिशियल, हाँ या ना? बेटा आप लोगों से पूछो टोटल मोल्स कितना होगा इनिशियली, तो आप लोग बताओ जल्दी से कितना होगा, दोनों को ऐड कर लूंगा। बेटा इस फल का प्लस इस फल का दोनों को ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इज क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों को ऐड कर लूं बेटा, दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा मुझे, 2 इंटू पी इनिशियल इंटू वी अपॉन आर टी इनिशियल। समझ आ रहे? अब दूसरा वाला केस रख लो, दूसरा वाला कंडीशन बनाओ। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि हम लोगों के पास एक बल्ब है, इस बल्ब को हम लोगों ने क्या किया, सेम टेम्परेचर पे रखा और दूसरे वाले को हीट कर दिया, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा क्या किसी के में? नहीं आएगा। आपने इसको हीट किया, आप सोचना आपने इसको T इनिशियल से कुछ T फाइनल तक ले गए और इसको कहां तक रखा बेटा, इसको रखा एट द सेम टेम्परेचर। तो सबसे पहला कंडीशन मुझे बता, दोनों बल्ब का प्रेशर सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? दोनों बल्ब का प्रेशर कैसा रहेगा? 100% सेम, क्योंकि ओपन कंडीशन है। अब इसको हीट करेंगे, गैस यहां से उधर भाग जाएगा, लेकिन प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा ना। इधर पहले दोनों तरफ मोल्स सेम था, अब दोनों तरफ मोल्स क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। जिधर टेम्परेचर ज्यादा होगा उधर मोल्स कैसा होगा, कम होगा, जिधर टेम्परेचर कम होगा उधर मोल्स कैसा होगा, ज्यादा होगा। बेटा कुछ पूछ रहे थे सर? तो इधर वो नहीं हो जाएगा? इधर हम लोग हीट कर देंगे ना इसको, हीट करेंगे तो गैस इधर से इधर चला जाएगा। तो लेकिन प्रेशर को तो मेंटेन रखें, दोनों तरफ प्रेशर तो सेम होगा ना, तो प्रेशर कैसे ओपन मेंटेन कंडीशन होगा? है। जैसे नंबर मतलब मोल्स उधर चले गए तो प्रेशर तो हाँ। डिक्रीज हो गई ना। तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ेगा ना, अच्छा हाँ, फिर वो और बैलेंस हो प्रेशर जाएगा। को मेंटेन, प्रेशर हो सकता है कि यहाँ का प्रेशर कितना हो गया पहले से कुछ अलग होगा, लेकिन प्रेशर दोनों बल्ब का सेम होगा, बात यह है। ओके सर। मैं नहीं बोल रहा कि प्रेशर पहले जैसा ही पी इनिशियल होगा, प्रेशर कुछ ना कुछ चेंज कर गया होगा, लेकिन दोनों बल्ब का प्रेशर 100% सेम, क्योंकि दोनों को हम लोग ओपन कंडीशन पे रखे हैं ना, ओपन कंडीशन पे तो 100% सेम रहेगा। चाहे मोल्स ऑफ गैस वेरी करे दोनों तरफ, लेकिन प्रेशर कैसा रहेगा, सेम। तो समझ सर सकते वो हैं ना आप लोग? प्रेशर मेंटेन करने के लिए मोल्स उधर गए क्या? बिल्कुल, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मोल्स यहाँ से क्या करेगा, उधर चला जाएगा। टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो ये ओपन बल्ब ओपन कंडीशन वाला पढ़ा ना, ओपन कंटेनर, उसको भी तो ऐसा ही करता था, आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते थे गैस निकल जाता था बाहर। क्यों निकल गया? एटमॉस्फेयर के सामने तुम एक ओपन कंटेनर रखे हो, तो वो भी सेम कंडीशन हो गया ना, मतलब ये बल्ब को एक बहुत बड़े बल्ब से कनेक्ट किए, ऐसा ही कुछ हो गया ना। तो आप लोग उसको हीट करते थे, गैस बाहर निकलता था, टू मेंटेन द प्रेशर सेम। ऐसे कुछ यहाँ पे भी रहेगा, प्रेशर को सेम रखेगा, दोनों तरफ का प्रेशर होगा सेम, लेकिन हो सकता है कुछ और हो गया हो प्रेशर। ठीक है, अब लोगों से पूछे बेटा यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, यहाँ के मोल्स बताओ मुझे, यहाँ के मोल्स कितने होंगे बेटा, N1 मान लेता हूँ, वो कितना होगा, P फाइनल P final V इंटू V divided by अपॉन RT R final. इंटू T फाइनल, ऐसे होगा बेटा। इस कंटेनर में मोल्स बोलो, इस कंटेनर में कितना होगा, बोलोगे N2 होगा, वो कितना होगा बेटा, P फाइनल इंटू V अपॉन R
टी इनिशियल, ऐसे होगा ना। टोटल मोल्स कितना हो जाएगा, टोटल मोल्स फाइनल कितना हो जाएगा, टोटल मोल्स फाइनल कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड कर लूं, अरे हाँ या ना, दोनों Yes, का sir. ऐड कर लूं तो क्या मिलेगा मुझे बेटा, मुझे मिलेगा P फाइनल इंटू V अपॉन R T फाइनल प्लस P फाइनल इंटू V अपॉन R T इनिशियल। P फाइनल इंटू V अपॉन R यहाँ से कॉमन आ जाएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा, ये बचेगा 1 अपॉन T फाइनल प्लस 1 अपॉन T इनिशियल। समझ गए ना, ये दोनों तरफ के मोल्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे ये बताओ, इधर वाला मोल इक्वल होगा 100%, दोनों तरफ का मोल्स इक्वल होगा, इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। देखो हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू पी इनिशियल, ऐसा बोल सकता हूँ ना, 2 इंटू पी इनिशियल इंटू वी अपॉन आर टी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू पी फाइनल इंटू वी अपॉन आर, ये क्या होगा बेटा, टी इनिशियल प्लस टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल इंटू टी फाइनल, है ना। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, वी से वी जाएगा, आर से आर जाएगा, टी इनिशियल से टी इनिशियल चला जाएगा, है ना, चला जाएगा ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, बेटा कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, अभी यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को समझने में तो उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, अभी किसी को दिक्कत नहीं है ना, तुम लोगों को सभी को समझ में आ रहा है, खुशबू, Yes, sir. जूही, अर्जुन, Yes, sir. ऋतिक, Yes, sir. ठीक है ना, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बेटा क्या हो गया, पी फाइनल कितना हो गया बताओ, पी फाइनल अब निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 2 पी इनिशियल, है ना, टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल प्लस टी फाइनल, ये आया ना, आया कि नहीं आया, Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सा एक लेके हम लोग डेराइव कर लिए, इसको यूज करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कॉपी कर लो इसको जल्दी से। तो आपको जो हम लोगों ने केस ड्राइव किया ना, उनको एज अ फॉर्मूला याद रखना है ना, कि इनको भी हम लोगों को यूज करना पड़ेगा, तो हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेंगे। और इन कॉपी है तुम्हारे पास में आज है, रोज होती है सर। सर वो सुबह वाला कह रहे थे आप टाइम करने की, सोचा कुछ उसके बारे में, स्वयं वाला क्या, सुबह वाला टाइम। उसी में पढ़ना है तुम्हें, यस सर, मस्त टाइम था सर। हाँ सर। और किसे पढ़ना है, भावना को, सर मेरे को। मेरे को, भावना मेरे को, को, सागर को, जूही, जूही को, मीनाक्षी को, सबको सर। ठीक है बेटा, आज बताते हैं तुम लोगों को शाम तक। यस सर। ये हो गया, सर हो गया। सभी लोगों ने कॉपी कर लिया इसको, नहीं किया अभी, जल्दी से करो। और मुझे तो तुम लोगों ने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा है क्या, पढ़ा है, Yes, sir. चलो इतना कॉपी हुआ, बट इसके क्वेश्चंस में तुम लोगों को सेंड करूंगा, ठीक है, ठीक है। पेंट वाला क्वेश्चन नहीं आया, मैं बता दूंगा, बट उसको पूछ लेना, इजी क्वेश्चन था ना वो, तो हम लोग सेम वैल्यू रखे थे ना, जैसे टायर वाला था, वैल्यू तो सेम ही रखे थे, बट नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पहले मुझे तो पार्शियल प्रेशर होता क्या है, अगर आपको पार्शियल प्रेशर पता है तो डाल्टन्स लॉ भी पता हो जाएगा। इन्होंने क्या बताया था, कोई बताएगा मुझे, Actual इनका pressure कहने का in मतलब a क्या था, हाँ mixture बताओ, of gases. मतलब the actual pressure of a gas in a mixture of gases. अच्छा ठीक है,
बेटा पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये बताओ। एक्चुअल में इन्होंने पार्शियल प्रेशर को ही डिफाइन किया था। ये डिफाइंड पार्शियल प्रेशर तो बताएगा, तुम बताओ। इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, हाँ क्या बोल रहे थे? बिल्कुल ठीक है ना बेटा। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, प्रेशर ड्यू टू इंडिविजुअल गैस इन द सेम कंटेनर, ऐसे है ना, इन द सेम कंटेनर at the same condition of temperature, at the same condition of temperature। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टेम्परेचर को हम लोग कंडीशन कैसा रखेंगे? सेम रखेंगे। उसी कंटेनर में इंडिविजुअल गैस को अगर हम लोग रखें तो वो कितना प्रेशर लगाएगा? इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर लगाते हैं सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पे इन द सेम कंटेनर, ठीक है ना। अगर कंटेनर भी हम लोग सेम रखें तो कितना प्रेशर लगेगा? ऐसा सोच के चलो कि मान लो मेरे पास में एक कंटेनर था बेटा, इस कंटेनर में इसका वॉल्यूम क्या है? V है। इसके अंदर मैंने क्या किया? बहुत सारे गैस लिया, 1 2 3 है ना, ऐसा मान लेते हैं। ABC लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका टेम्परेचर कितना है बेटा? T। इसके अंदर ये मेरे पास में A गैस था, ये B गैस है इसके अंदर, और ये C गैस है। इनका मोल्स मान लेते हैं N1 N2 N3, ठीक है। आपसे पूछा है इसका टोटल प्रेशर कितना होगा? PT होगा। PT अगर आप लोग इस कंटेनर पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ तो क्या होगा? PT इंटू V विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू R। ये लगाओगे ना, अगर आप लोग इस कंटेनर पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाओगे तो PV इक्वल टू RT लगाओगे। प्रेशर कितना है? PT है। वॉल्यूम कितना है? V है। मोल्स कितना है बेटा? इन सबको ऐड करोगे इनटू RT करोगे, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया? ये सेम कंटेनर उठा के इधर रखा। कितना बेटा साइज का? V वॉल्यूम। इसके अंदर कौन सा वाला गैस उठा के रखा? A गैस। उसका कितना मोल्स? N1। किस कंडीशन पे? T टेम्परेचर पे। मतलब इस कंटेनर में सिर्फ A गैस होता तो कितना प्रेशर लगाता? उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A। अगर इस कंटेनर में B गैस होता तो हम लोगों को कितना प्रेशर मेजर करके मिलता है? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पार्शियल प्रेशर ऑफ B। अगर इस कंटेनर के अंदर C गैस होता, ठीक है ना, और C गैस कितना प्रेशर लगाता? उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ C एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। हम लोग कंटेनर सेम ले रहे हैं, मतलब सेम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास में गैस A है बेटा, अगर इसका कितना मोल्स लिया गया? N1। यहाँ से जो प्रेशर मिलेगा वो क्या होगा बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ A। सिमिलरली मैंने कंटेनर लिया दूसरा वाला बेटा, उसमें V वॉल्यूम, कौन सा वाला गैस रखा? B गैस। कितना मोल्स? N2 मोल्स एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। जो भी प्रेशर यहाँ से मिलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ B बोलूंगा। आपसे बोल रहे हैं इस कंटेनर पे आइडियल गैस इक्वेशन आप लोग बोलो PA इंटू V विल बी इक्वल टू N1 RT। यहाँ बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू V विल बी इक्वल टू क्या होगा बेटा? विल बी इक्वल टू N2 RT, ऐसा ही कुछ होगा। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू विल बी इक्वल टू N3 RT होगा। मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन क्या है? सेकंड। ये मेरे पास में क्या है बेटा? थर्ड इक्वेशन। आपसे बोल जाए बेटा सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, तो सेकंड क्या है हम लोगों के पास में? PA है इंटू V विल बी इक्वल टू N1 RT। फर्स्ट क्या है हम लोगों के पास में? PT इंटू V विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT। ऐसा ही कुछ है? अरे हाँ या ना? RT से RT, V से V गया। आप लोगों को क्या मिला यहाँ से? आप लोगों को यहाँ से मिला PA अपॉन PT इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। इसको क्या बोल सकता हूँ बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ A गैस। मोल्स अपॉन टोटल मोल्स क्या होते हैं? मोल फ्रैक्शन होते हैं। तो मुझे यहाँ से मिला पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर। ऐसा मिला कि नहीं मिला? सिमिलरली मैं तुम लोगों से बोला होता कि बेटा ऐसा करो, इस थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर दो फर्स्ट से। थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं आप लोग, तो आप लोगों को क्या मिलता? आपको मिलता PV इंटू V विल बी इक्वल टू N2 RT। इसको हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं बेटा? PT इंटू V विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT। इसी से डिवाइड करते कि नहीं करते? समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? आपको मिलेगा PV अपॉन PT विल बी इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। किसके इक्वल होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B के इक्वल होता है।
आपको मिलते हैं बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पीटी। बेटा एक बात सिंपल यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द मिक्सचर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर होता है। क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द मिक्सचर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। आप लोगों से पूछो बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी किसके इक्वल होता, तब बोलते मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू पीटी के इक्वल होता। आपसे बोलते हैं सभी गैसेस के प्रेशर को ऐड करो, आपसे बोलो प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी किसके इक्वल होता, तब बोलते प्रेशर ऑफ ए किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पीटी के इक्वल। बी किसके इक्वल होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पीटी के इक्वल। सी किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू पीटी के इक्वल। अरे हाँ या ना, आप लोग इसको ऐसा बोल सकते हो ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू पीटी के इक्वल होगा। ये सब का सम कितना होता है, तो कुछ बोला करो। One. मोल फ्रैक्शन ऑफ ये सब 1 के इक्वल होता है, ये 1 होता है, तो आप लोगों को मिला पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल्स टू पीटी। दिस इज डाल्टन्स लॉ स्टेटमेंट, यही है ना। तो इन्होंने बोला था कि सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल गैसेस, sum of partial pressures of all gases is equal to total pressure, आया ना, is equal to total pressure। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब बहुत आसान था कि sum of partial pressure of all gases जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं बेटा, टोटल प्रेशर के। दिख जाएगा तुम लोगों को, ये छोटा हो जाएगा। अब ठीक है, ऊपर से नहीं लिखा, कहां तक कुछ लिख लिया है, कुछ नहीं लिखा, यहां से ऊपर वाला ऊपर कर दूं मैं, सब लोगों ने लिख लिया ना यहाँ तक, लिखो तो, तुमने लिखा, कुछ नहीं लिखा तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लिखो। स्टार्टिंग से तो नहीं ऐसा कोई रहेगा लिखा नहीं, तुम लिखिए स्टार्टिंग से, यहीं से लिखना है ना। ये बहुत इजी लॉ है लेकिन बहुत काम का भी है। लिख दिए क्या ये सब, नहीं लिखे अब तक। इस बार एग्जाम तुमने दिया था, तुम्हारे कितने मार्क्स थे, 400 प्लस, और कौन था, तुम्हारे कितने थे, 417, तुम्हारे 418 थे। यस सर, सागर ने टॉप किया सर। सागर ने टॉप किया सर टेस्ट में। कितने मार्क्स थे, 600। और तुम्हारे, मेरे सर बाद में बताऊंगा। बाद में बताओगे। सर मेरे केमिस्ट्री में अच्छे आए थे। कितने थे, 1, रुको सर मैं देख के बताती हूँ। भूल गए। आंसू को दे रहे हैं आजकल, पता नहीं सर। 145। ठीक है। फिजिक्स में, फिजिक्स में थोड़े बहुत ज्यादा ही कम हो गए, 79। थोड़े बहुत ज्यादा ही कम, टोटल 530 आया। ठीक है बेटा, थोड़ा और पढ़ो भी। तो जोर से बोलो तो आएगा, सुनाई मुझे। कहाँ कहाँ नहीं, कहाँ ये वाला आ गया, दिख गया। तुम इतना टाइम लगा रहे हो लिखने में।
चलो इसके से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ये देखो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा कि सिर्फ आप लोगों को डाल्टन्स लॉ से ही क्वेश्चन पूछे। डाल्टन्स लॉ के साथ में किसी और लॉ को भी साथ में 100% यूज करवाता है, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक और लॉ में वैसे मैं पहले इसके 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा तुम लोगों को, अभी पहले इसके क्वेश्चंस कराता हूँ। ये हो गया, तुम लोगों ने लिख लिया, सब लोगों ने लिख दिया पूरा, ये रह गया अभी। जल्दी से लिखो बेटा, बहुत जल्दी से, क्या कर रहे हो तुम लोग। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, एक कंटेनर, इसमें हम लोगों ने 2 ग्राम ए रखा गया है, ए गैस, इसका प्रेशर है वो 180 m है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। व्हेन 2 ग्राम, व्हेन ऐसा लिख लेते हैं, व्हेन हो सकता है वैल्यू थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन समथिंग लाइक ऐसा ही एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। व्हेन 3 ग्राम ऑफ B is added to the same container, pressure becomes 1.5 atm. Find the ratio of molecular weight. Find molecular weight of A is to molecular weight of B. निकाल सकते हैं आप लोग। इस कंटेनर में A ग्राम गैस, बेटा A गैस था 2 ग्राम, तो प्रेशर 1 atm था। When 3 ग्राम of B is added, pressure is 1.5 atm. Find the ratio of their molecular weights. बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो वो हाथ पे सॉल्व कर रहा है इस वजह से। हाँ से बताओ तुम लोग, ये लिख दिया ना पूरा कहानी, कब तक लिखोगे? लिख दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट्स। तो बेटा आसान क्वेश्चन है ना, देखो आपसे पूछे बेटा प्रेशर ऑफ ए कितना है, सब लोग बताओ जल्दी से। प्रेशर ऑफ ए कितना है? अकेला गैस उसमें ए ही था, तो प्रेशर ऑफ ए का ही होगा। पहले तो ए गैस था ना इसके अंदर, तो प्रेशर ऑफ ए कितना हो गया? 1 atm। प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी कितना है? जब दोनों रखे गए होंगे तो दोनों का प्रेशर होगा, तो बी का प्रेशर कितना हो गया? 0.05। आपको पता है प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ ए। हाँ सर। सर वो तो ये कह रहा है कि जो प्रेशर है फाइनल वो 1.5 बन रहा है, तो सर पी भी 1.5 नहीं होगा? बेटा इसी में डाले ना बी को हम लोग, इसी कंटेनर में। हाँ ये प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी होगा ना 1.5। तो अच्छा ठीक है, पहले से ए तो उसमें था ही, सब कुछ मिला के 1.5 हो रहा है अब, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ ए, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, पी इज इक्वल टू एनआरटी से ही बोल सकते हो आप लोग, आया ना। तो बोल सकते हो ना प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो कुछ खाना बोला करो, खा पी के आते हो तुम लोग? नहीं आते कुछ खाना वाना खा के आते हो? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पढ़े ऐसा? चलो बेटा अब बताओ प्रेशर किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? वही तो लिखे फिर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी, आया ना बेटा। प्रेशर ऑफ ए कितना है? 1, प्रेशर ऑफ बी कितना है? हाँ 0.5। मोल्स ऑफ ए कितना होगा बेटा? इसका वेट कितना था? 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। प्रेशर ऑफ बी कितना होगा बेटा? 3 अपॉन, तो निकाल लोगे एम ए रेशियो एम बी कितना आ रहा है? 1:3 ऐसे आ रहा है, जो भी आ रहा हो इससे निकाल लोगे ना। समझे कि नहीं समझे पहले ये बताओ मुझे, सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं उसका आंसर कौन जल्दी से देता है। करना मैटर नहीं करता, कौन जल्दी से देगा, ठीक है ना। बिना सॉल्व करे आंसर देना है, ठीक है। एक कंटेनर हम लोगों के पास में है, इसमें ए है और बी है बेटा। ए और बी के मोल्स का रेशियो है 3:5। टोटल प्रेशर कितना है इसका? टोटल प्रेशर 8। व्हेन गैस ए इज रिमूव्ड, प्रेशर कितना बचेगा? जल्दी से बताओ कितना बचेगा? तो एक आंसर आ गया 5। When gas A is removed, find pressure of the container। इतना क्वेश्चन, अब तो आंसर दे देना चाहिए था।
8/5. When gas A is removed, what will be the pressure? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये. क्या कर रहे हो बेटा तुम लोग? अर्जुन क्यों नहीं हुआ अब तक ये क्वेश्चन? सर 1 सेकंड सर, सोच रहा 1 हूँ. सेकंड और चाहिए. हो गया 1 सेकंड लो. 1 मिनट. ऋतिक, भावना, मीनाक्षी किधर गई है? सर उसके फोन की बैटरी चली गई, वो अभी ठीक थी. है. नहीं हो रहा. कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन, तुमसे भी नहीं हो रहा. नहीं आ रहा. 5 तुमने आंसर दिया था, फिर सोच के बैठे हो. तुम बताओ से कितना होगा? 5 तुम. मेरे बोलने से क्यों बोल रहे हो? तुम लोगों को शर्म लग रही है ऐसे बताने में? 4. सिंपल सा बेटा प्रेशर. चलो सोचो, या तो आप लोग सीधा सीधा बोल सकते हो कि रेशियो 3:5 है, तो एक को हटा देंगे तो 5 बचेगा. 3 चला गया. 3 क्यों चला गया वो भी सोच लेते हैं. आपसे बोल सकता हूँ कि लेट मान लो मोल्स ऑफ ए कितना है, 3 ही मान लें. मोल्स ऑफ बी को कितना मान लें? 5 मान लें. रेशियो जो है उसी को मान लें ना. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना बचेगा? 3/8. अरे हाँ या ना? तो प्रेशर ऑफ ए कितना होगा? 3/8 इंटू 8. कितना बचा बेटा? 3. तो ए को हटा दो, 3 चला गया. कितना बचा? ए को हटा देंगे, 3 चला गया, 5 बचा ना. अब चाहे तो प्रेशर ऑफ बी भी निकाल सकते हो. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ रहा है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 3/8. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आएगा? दैट इज 5/8. प्रेशर ऑफ बी कितना हो जाएगा? दैट इज 5/8 इंटू, दैट इज 5/8 इंटू 8. दैट इज 5. इसमें थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन था. कैलकुलेशन भी बहुत इजी रखे थे. एक्चुअली मैंने जो मोल्स का रेशियो था उसका सम और प्रेशर का सम सेम था. तो जो मोल्स का रेशियो होगा प्रेशर का रेशियो भी होगा ऑब्वियसली. होगा कि नहीं होगा? अगर मैंने मोल्स का रेशियो का सम 3:5 है, उसको मिला के 8 आ रहा है, तो प्रेशर का रेशियो भी तो उसी रेशियो में होगा ना जो मोल्स का रेशियो होता है. एक्चुअली प्रेशर जो होता है वो किस रेशियो में होता है? मोल्स के रेशियो में होता है कि नहीं होता? अरे हाँ या ना? सिंपल सर सोचो हमें तो बेटा. सर हमें तो पी देखो, ऑफ कंटेनर निकालना है. प्रेशर ऑफ द कंटेनर ना बेटा. ए को हटा देंगे तो बी तो बचेगा ना उसके अंदर. तो जितना प्रेशर बी लगा रहा होगा वही तो प्रेशर ऑफ द कंटेनर होगा. होगा कि हाँ नहीं? यस सर, यस सर. तो हम लोगों ने बी तो बेटा ए तो हटा दिया, बी बचा, तो बी का प्रेशर ही बताने के लिए बोल रहा ना. सिंपल. प्रेशर ऑफ द कंटेनर मतलब प्रेशर ऑफ द बी. ऐसा नहीं सोच सकते ना बेटा आप लोग. देखो, अगर प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है कि नहीं होता? तो प्रेशर ऑफ द गैस अपॉन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स. हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? मतलब प्रेशर रेशियो इज मोल रेशियो. प्रेशर का रेशियो होता है वो किसका रेशियो होता है? मोल रेशियो होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोला करो. प्रेशर रेशियो इज 100% मोल रेशियो. जो प्रेशर का रेशियो होगा, जो मोल का रेशियो होगा प्रेशर का रेशियो भी होगा. अब वो दोनों तरफ 100 से इंटू भी कर ले, इसमें तो आप लोग ऐसा बोलेंगे प्रेशर का परसेंटेज इज, प्रेशर परसेंटेज इज मोल परसेंटेज. ऐसा भी तो बोल सकते हैं. बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? प्रेशर परसेंटेज इज मोल परसेंटेज. समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के भी जा सकते थे, तो सीधा सीधा सोच भी सकते थे कि जो प्रेशर का रेशियो होगा, जो मोल्स का रेशियो होगा, उसी रेशियो में प्रेशर भी होगा 100%. जो रेशियो प्रेशर का, जो रेशियो मोल्स का था, उसी रेशियो प्रेशर को भी होना पड़ेगा. है ना? समझ गए कि नहीं समझे? कोई दिक्कत किसी को इसको करने में? समझ आ रहे हैं? क्या बोल रहे हो बेटा? सर एक बार थोड़ा इस साइड कर दो जिधर ये पीजी डिवाइडेड बाय पीटी इक्वल्स टू में ये लिखा है. ठीक है. तुम्हारी वॉइस कट के आ रही है थोड़ी. चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन करो इसके बेस पे. लिख दिए? यस.
30% बेटा, इससे नहीं होगा। अभी तक नहीं लिखे तुम लोग, उसके कॉपी में से लिख। सुनो, बट ऐसा बोले कि मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें ऑक्सीजन गैस है, वॉल्यूम कितना है इसका 300 ml, प्रेशर कितना है इसका 10 atm, समझना ठीक से, ठीक है। दूसरा कंटेनर मेरे पास में है, इसमें मैंने नाइट्रोजन गैस लिया है, इसका वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम इसका 200 ml, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है 200 ml। इसका प्रेशर कितना है बेटा, इसका प्रेशर है 8 atm का। इन सबको उठा के हम लोग एक दूसरे कंटेनर में डाल दिए, इन सबको उठा के हम लोग दूसरे कंटेनर में डाल दिए, जिसका वॉल्यूम कितना है बेटा, जिसका वॉल्यूम है 100 ml, ठीक है। तो इसका प्रेशर कितना होगा ये बताओ, व्हाट विल बी द प्रेशर हियर। इस गैस को उठा के यहाँ डाल दिए, इस गैस को उठा के यहाँ डाल दिए, प्रेशर कितना हो जाएगा ये नहीं बता सकते। सब बता सकते हैं, 1 मिनट। बता सकते हैं, तो ये क्या है 300 ml और N2 को कितना है सर बट वॉल्यूम? इसका 300, इसका 200, इस सबको उठा के 100 ml के कंटेनर में डाल दिए, यहाँ से ऑक्सीजन को उठा के इधर डाल दिए, यहाँ से नाइट्रोजन को उठा के इधर डाल दिए, तो प्रेशर कितना होगा। तो ठीक से सोचो बेटा, प्रेशर कितना होगा। प्रेशर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस O2 प्रेशर ऑफ plus नाइट्रोजन N2। के इक्वल, ऐसे ही ना, ऐसे होगा ना। जी तुम्हारी वॉइस कट के आ रही है तो P बेटा, प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन के इक्वल। 46 बेटा वॉइस नहीं आ रही है, तुम लोग 46 आ रहे तुम्हारा आंसर। किसी अब बोलो, अब आ रही है वॉइस तुम लोगों की। 46 ATM आ रहा है क्या? 46 आ रहा है तुम लोगों का, सभी का 46 आ रहा है, किसी का 46 आ रहा है, ठीक है ठीक है बेटा, 46 आ रहा है तो ठीक है। अब सोचो बेटा इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन को उठा के यहाँ डालोगे तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो रहा है, सारा ऑक्सीजन डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे, तो हाँ ना बोला करो कुछ। सारा ऑक्सीजन डाल रहे हैं, क्या टेम्परेचर में कोई चेंज करने के लिए बोला, क्या क्या कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कौन सा लॉ लगा सकते हैं, कौन सा लॉ लगा सकते हैं, बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 कितना बेटा 10, V1 कितना बेटा 300, P2 कितना होगा, P2 P ऑफ O2 मान लेते P2 को, इंटू V2 कितना होगा बेटा इंटू 100। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा दूसरे वाले कंटेनर में, बताओ जल्दी से, 30 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे आपसे पूछे, यहाँ पे लगाओगे P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब एक तो कैलकुलेशन बहुत इजी दिया था, आप सोच सकते हो कि वॉल्यूम जो हो रहा है वो 1/3 हो रहा है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम हो रहा है वो आधा हो रहा है, प्रेशर कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, रहा ना। हाँ सर। आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इसलिए लिखा था P2 इंटू P2 किसका बेटा P ऑफ N2 इंटू V2, ऐसा कुछ लिख लेंगे। तो P1 V1 कितना है हम लोगों के पास में 200 इंटू 8 विल बी इक्वल्स टू P ऑफ N2 इंटू V2 कितना होगा बेटा हम लोगों के पास 100। तो P ऑफ N2 कितना आ जाएगा हम लोगों के पास में 16। तो दोनों को ऐड कर लो, 30 प्लस 16 दैट इज 46। सर हम डायरेक्ट भी 46 तो कर सकते थे, जैसे 100 P इक्वल्स टू में जो P मतलब P1 V1 प्लस P2 V2 जो मतलब N2 और O2 का है। यूनिटरी मेथड से जब मोलारिटी करते हैं जैसे हम, क्या बोल रहे हो बेटा, जैसे यूनिटरी मेथड से मोलारिटी नहीं करते, P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल। हाँ ऐसा भी कर सकते थे बिल्कुल। हाँ हो गया इतना। यस सर। V2 100 तो दिए बेटा, ये रहा। इसको उठा के यहाँ डाले ना, तो ऑक्सीजन के लिए दिए V2, N2 के लिए दिए V2, या फिर एक सेम इक्वेशन लगा लो P फाइनल इंटू V विल बी इक्वल्स टू P1 V1 प्लस P2 V2, एक ही बात है। अक्सर हम दोनों तरफ से ऐड ही कर रहे हैं ना उसको यहाँ लाके। हो गया इतना। समझ गए कि नहीं समझे, यस सर। सभी को क्लियर हो रहा है ये सब। यस सर। नेक्स्ट लिखो अमेगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम।
नेक्स्ट लिखो अमेगाट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। वो पार्शियल प्रेशर का था बेटा, ये किसका होगा? पार्शियल वॉल्यूम, अमेगाट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। आप लोगों में से कोई पार्शियल वॉल्यूम डिफाइन करेगा? व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल वॉल्यूम? बेटा पार्शियल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इंडिविजुअल गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इंडिविजुअल gas at the same condition of temperature and pressure, at the same condition of temperature and pressure as that of mixture। ठीक है ना? मतलब कहानी है बेटा, जितना प्रेशर का मिक्सचर था उतना ही क्या होना चाहिए? किसी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर होना चाहिए। और टेम्परेचर का कंडीशन कैसा रखेंगे हम लोग? सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर रखेंगे। उस कंडीशन पे कोई भी इंडिविजुअल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम लोग पार्शियल वॉल्यूम बोलेंगे। नहीं समझे? ऐसा सोचो कुछ, मान लो मेरे पास में एक कंटेनर था, उस कंटेनर में मैंने बहुत सारे गैस लिए, N1 मोल्स, N2 मोल्स, N3 मोल्स। कौन से गैस का था बेटा? ए गैस, दूसरा गैस क्या था? बी, और हम लोगों के पास सी गैस। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? कुछ VT होगा, इसके अंदर प्रेशर P होगा, और टेम्परेचर कितना होगा? T। आप लोगों ने क्या किया? इसके अंदर से एक गैस को निकाला। कौन सा वाला गैस निकाल लिया बेटा? इसके अंदर से ए गैस को निकाला। इसके अंदर से ए गैस का N1 मोल्स दूसरे वाले कंटेनर में रख दिया। ठीक है, एक पिस्टन लगा के रखा यहां तक। अब क्या किया बेटा? इस पिस्टन को धीरे धीरे आप लोग क्या करेंगे? इसका प्रेशर होगा ना कुछ, इस पिस्टन को आप लोगों ने धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट कराया, मूव कराया। क्यों कराया? क्योंकि हम लोगों को इस ए का प्रेशर कितना चाहिए? जितना मिक्सचर का प्रेशर था उतना। ठीक है, इसको धीरे धीरे नीचे मूव कराएंगे बेटा। मूव कराते कराते यहाँ पे लेके आके मान लो इस कंडीशन पे आके आपने देखा कि इसका प्रेशर कितना हो गया? एज दैट ऑफ मिक्सचर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इट इज क्लियर? हम लोग क्या करेंगे? पिस्टन को धीरे धीरे नीचे करके लेके आए। कब तक नीचे लेके आए? जब तक इस ए का प्रेशर किसके इक्वल नहीं हो गया? प्रेशर ऑफ द मिक्सचर के इक्वल नहीं हो जाएगा। मतलब इंडिविजुअल गैस उतना प्रेशर लगाएगा जितना उसका मिक्सचर लगाता था। तो उतना प्रेशर लगाने के लिए वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, इज नोन एज पार्शियल वॉल्यूम। हो सकता है कुछ कम वॉल्यूम, 100% कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन जितना भी करेगा उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल वॉल्यूम ऑफ ए, VA। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे बेटा? एक कंटेनर लेंगे, उसमें कौन सा वाला गैस रखेंगे? बी गैस। कितना मोल्स? N2 मोल्स। पिस्टन को नीचे मूव कराएंगे। हो सकता है यहाँ पे आके ये वाला बी गैस कितना प्रेशर जनरेट कर देगा? जितना प्रेशर का मिक्सचर का प्रेशर था एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। तो जो वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका पार्शियल वॉल्यूम बोलेंगे। आप लोगों से बोला जाए कि इस कंटेनर पे PV इक्वल्स टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, तो लोग बोलेंगे PV विल बी इक्वल्स टू P into VT विल बी इक्वल्स टू N1 plus N2 plus N3 into RT। ऐसे ही कुछ बोलोगे ना? आपसे बोले इस कंटेनर पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, प्रेशर कितना है? P into VA विल बी इक्वल्स टू N1 RT। इस पे लगाओ बेटा क्या हो जाएगा? P into VB विल बी इक्वल्स टू N2 RT। हाँ या ना? ये इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं बेटा, इसको हम लोग मान लेते हैं सेकंड, इसको हम लोग मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, आप लोगों से पूछा जाए कि पार्शियल वॉल्यूम, अगर फर्स्ट को सेकंड को लोगों से बोले कि सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो आप बोलेंगे P into VA अब इक्वल्स टू N1 RT था बेटा। इसको हम लोग डिवाइड कर दिए किससे? P into VT N1 plus N2 plus N3 into RT। ऐसे ही कुछ होगा बेटा। P से P कैंसिल हो जाएगा, RT से RT जाएगा। आप लोगों को यहाँ से मिलेगा VA अपॉन VT इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। बट यहाँ से मिलेगा किसके इक्वल होगा? X ऑफ A के इक्वल। तो VA विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू VT। वॉल्यूम ऑफ गैस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इंटू टोटल वॉल्यूम। सिमिलर इक्वेशन मिलेगा। आप लोगों को बोले कि यहाँ से बेटा थर्ड को किससे डिवाइड कर दो? थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। थर्ड क्या हम लोगों के पास? P into VB will be equals to N2 RT। ये क्या होगा हम लोगों के पास? P into VT
will be equals to n1 plus n2 plus n3 into RT। ऐसे होगा ना? तुम लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। प्रेशर से प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, RT से RT जाएगा। यहाँ हम लोगों को क्या मिलेगा बेटा? VB अपॉन VT will be equals to N2 upon N1 plus N2 plus N3 that is equals to mole fraction of B। तो partial volume of B is equal to mole fraction of B into total volume। ऐसा कुछ आएगा बेटा? तो इन जनरल मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल वॉल्यूम होगा। अगर सी पे आप लोग लगाते तो आप लोगों को मिलता वॉल्यूम ऑफ सी, पार्शियल वॉल्यूम ऑफ सी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू वीटी होता। आपसे पूछे सभी गैसेस के वॉल्यूम को ऐड करो, वीए प्लस वीबी प्लस वीसी क्या होगा? आप बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू क्या आएगा बेटा? वीटी। आया ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? बेटा ये किसके इक्वल होगा सब कुछ? 1 के इक्वल। तो आप लोग बोलेंगे VA प्लस VB प्लस VC इज इक्वल्स टू VT। तो इनका कहने का भी मतलब ये है कि सम ऑफ पार्शियल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, सम ऑफ पार्शियल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल होता है बेटा? is equal to the sum of partial volume of all gases। समझ गए कि नहीं समझे? कॉपी करना है तुम लोगों को? ये जल्दी से कॉपी करो इसको, बट इसमें टाइम मत लगाना बिल्कुल भी, बहुत जल्दी से कॉपी करना। कुछ तो तुम लोग साथ में कर लिया करो। जूम कर दो सर। दिख नहीं रहा ये? दिख गया सर। लिख दिया बेटा इसको? फोटो ले लिया। चलो हो गया। ठीक है बेटा, ये सही किया तुमने। करियर 360 वाले बोल रहे थे कि नीट की डेट में कोई फर्क नहीं आएगा और जेईई की में आएगा। बेटा अभी कुछ नहीं कह सकते उसके लिए। नीट के डेट में फर्क इसलिए भी आएगा क्योंकि बोर्ड का एग्जाम उस टाइम पे होना है। सर पर सीबीएसई डेट में चेंज नहीं कर रहा है कोई, वो बोल रहा है टाइम पे करेगा। करेगा बेटा, सीबीएसई डेट में चेंज करेगा। प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अगर सीबीएसई ने डेट में चेंज नहीं किया तो नीट का एग्जाम सेम टाइम पे होगा फिर। और सीबीएसई ने डेट में चेंज नहीं किया तो फिर जेई भी सेम टाइम पे होगा। ये सोच लो कि जेई का भी थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, 15-20 दिन। हाँ, सर कह रहे कि सीबीएसई फरवरी में। बहुत जल्दी अभी कुछ भी डिसाइड करना तो अभी कुछ चेंज ही नहीं कर रहे हैं, अभी वही रख रहे हैं डेट्स को, डेट शीट वो तो निकालने बोलो वाले अभी, फिर अभी इसलिए अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते किसी चीज को लेकर। तो ऑफिशियली वहां से कुछ नहीं आ जाता। तुम लोग सोच के चलो कि सेम टाइम पे हो रहे हैं, उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। सर पिछली बार भी पोस्टपोन के चक्कर में ही खराब हुआ था सब कुछ। वही तो बोल रहा हूँ, अभी तो सोच के चलो कि सेम टाइम पे एग्जाम होना है हम लोगों को, उसी टाइम के लिए तैयारी करके चलनी है। सर बहुत बहुत लेट हो गया, अब तो नीट दे रहे। तुम लोग ये सोच के चलो कि सेम टाइम पे होना है, क्योंकि सब कुछ बोर्ड एग्जाम पे डिपेंड करता है। बोर्ड एग्जाम लेट नहीं हो तो फिर तो जेई भी सेम टाइम पे होगा। ये सोच लो 10-15 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम टाइम पे ही होना हो गया। फिर भी जैन के हो सकता है लास्ट में वो भी होगा फिर।
15 दिन बाद, हो सकता है पहले 10 तारीख के आसपास होता था, अब लास्ट में करा लेंगे। क्योंकि फेब वाले मंथ से बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उस टाइम पे बच्चों को दिक्कत होगी फिर एग्जाम देने में, अगर किसी का उस दिन पड़ा तो। हो गया इतना? अब तो कॉपी कर ले तुम लोगों ने? अभी भी नहीं किया, लिखने में लगे हैं। चलो यस सर, हो गया। आगे अब यहाँ से थोड़ा सा, एक तो हम लोग ये बोल सकते हैं, मैंने लिखा था वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल वॉल्यूम। तो बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो एक बात तो मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम रेशियो इज मोल रेशियो, एक बात तो मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम रेशियो इज मोल रेशियो, है ना। जो वॉल्यूम का रेशियो होता है बेटा वो मोल का रेशियो होता है एक्चुअल में। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ वॉल्यूम परसेंटेज इज मोल परसेंटेज, ऐसा मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम परसेंटेज इज मोल परसेंटेज। अगर प्रेशर, अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो, है ना। पीछे हम लोग बोल रहे थे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर परसेंटेज इज मोल परसेंटेज, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम परसेंटेज इज मोल परसेंटेज, ठीक है। चलो अब छोटी छोटी बातें इसके बेस पे सुनना आप लोग। यहाँ तक सब लोगों ने लिख लिया ना इतना, वॉल्यूम परसेंटेज इज मोल परसेंटेज या फिर वॉल्यूम रेशियो इज मोल रेशियो, ठीक है। अभी सोचो मेरे पास में एक कंटेनर है, इस कंटेनर में बहुत सारे गैसेज है, N1 N2 N3 ऐसा कुछ करके टोटल मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। आपसे पूछ जाए इस कंटेनर का मास क्या होगा, मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर का मास आप लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? कितना होगा? आप लोगों से पूछे, बता सकते हो आप लोग? तो कितना होगा बेटा? मास ऑफ वन कितना होगा? N1 M1। मास कितना होता है? मोल्स इनटू मोलर मास। मास ऑफ टू कितना होगा बेटा? N2 M2। मास ऑफ 3 कितना होगा बेटा? N3 M3 प्लस जितना भी इसके अंदर होगा ऐड कर लेंगे हम लोग। आप लोगों से पूछो इसके अंदर टोटल मोल्स कितना है, मोल्स ऑफ मिक्सचर कितना है, आप लोगों से पूछा मोल्स कितना होगा। आप बोलोगे सबको ऐड कर लेंगे सर, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस, ऐसे ही कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है। आपसे पूछा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर क्या होगा। मोलर मास का मतलब क्या होगा? मास अपॉन टोटल मोल्स। हाँ या ना? मोलर मास का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट मोल, ऐसे ना। एक मोल का मास कितना होता है उसको मोलर मास बोलते हैं। तो आपको टोटल मास गिवन है, टोटल मोल्स गिवन है, तो क्या करेंगे? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स क्या मिल जाएगा हम लोगों को? मोलर मास मिलेगा ना। हाँ या ना? नहीं समझ रहे आप लोग? समझ सकते ना सब लोग? मोलर मास का मतलब क्या होगा? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मास कितना है बेटा? N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस M3 M3, ऐसे ही कुछ करेंगे ना बेटा। टोटल मोल्स कितना होगा? N1 प्लस N2 प्लस N3, ऐसा कुछ हम लोग ऐड कर लेंगे। तो सिंपल में बोल सकता हूँ बेटा कि जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू, इन सब का ऐड करना, समेशन ऑफ Ni Mi अपॉन Ni, ऐसे होगा ना। समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? कोई दिक्कत इसको समझने में? तो इसको कॉपी करो बेटा, ये इक्वेशन हम लोगों को, फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। जल्दी से इसको कॉपी करो इतना। लिख दिए सर? हो गया। बेटा जो हम लोगों ने नीचे N1 प्लस N2 प्लस N3 लिखा है, इसको टोटल मोल्स लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ ना। मैं इसको, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 प्लस ऐसा कुछ बेटा अपॉन टोटल मोल्स, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? कोई दिक्कत है क्या किसी को ऐसा लिखने में? नो सर। कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। इसको मैं ऐसा ही लिख सकता हूँ बेटा, N1 अपॉन NT इंटू M1 प्लस
N2 अपॉन NT इंटू M2 ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? इंडिविजुअली सबको डिवाइड कर लूँ इससे? अरे हाँ ना, कुछ तो बोला करो। यस सर। M3 अपॉन NT इंटू M3 ऐसा भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये क्या होगा? Yes, इसको sir. क्या बोलेंगे हम लोग? Mole fraction of इसको हम लोग बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ Yes. बेटा, जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर आएगा वो किसके इक्वल आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इंटू M1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटू M2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 3 इंटू M3 प्लस, तो हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं बेटा कि जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर होता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू समेशन ऑफ XI MI, आया ना? ऐसा ही बोल सकते हैं ना? ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग ज्यादा यूज करते हैं पहले वाले से। इसको थोड़ा ठीक से आप लोग पढ़ना, ठीक है? समेशन ऑफ NI MI लिख दिए क्या? इसको नहीं लिखे अब तक? हो गया सर। हो गया सभी का? पूरा लिख दिए? एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर। फाइंड द, अच्छा लिखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर या मोलर मास ऑफ एयर, assuming it to be a mixture of, assuming it to be a mixture of N2 नाइट्रोजन बेटा कितना परसेंट? 80%। NO2 कितना परसेंट मान लेते हैं? 20%। निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एयर कितना होता है? निकालो। पहले बताइए जो परसेंटेज है वो कौन सा वाला परसेंटेज है? हाँ, वेट परसेंटेज। बॉल बचपन से पढ़ते आए हो कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो होता है वो कितना परसेंट होता है? 78%। कौन सा परसेंटेज है? किसका परसेंटेज है? मास का परसेंटेज है, वॉल्यूम का है, मोल्स का है? एक्चुअली इट इज वॉल्यूम परसेंटेज। किसका परसेंटेज होता है बेटा? वॉल्यूम, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो कांस्टेंट है। हाँ आया ना? हम लोग मान लेते हैं टेम्परेचर भी कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो एक्चुअल में किसका परसेंटेज गिवन होता है? हमेशा वॉल्यूम परसेंटेज गिवन होता है, ठीक है ना? अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एयर निकालना है तो आप लोगों से, आप लोग बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एयर तो कैसे निकालोगे? तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एयर किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इंटू 32 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इंटू 28, ऐसे निकालोगे कि नहीं? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, x1 m1 प्लस x2 m2। अरे हाँ या ना? x1 m1 प्लस x2 m2 यूज करोगे कि नहीं? Sir, आप लोगों से 28 पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना है इसके अंदर? आप लोगों से 0.2. पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि वॉल्यूम परसेंटेज मोल परसेंटेज। Sir, 0.2. अरे पढ़े कि नहीं पढ़े? वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मोल परसेंटेज और क्या होता है? तो आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मोल परसेंटेज कितना मिल गया? आपको 20 मिल गया। मोल परसेंटेज मतलब मोल्स ऑफ टोटल मोल्स इनटू 100, ये होगा ना बेटा? ये तो 20 होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया फिर? 0.2। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 0.8। होगा कि नहीं होगा? ये जो लिखा है तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? जो ये क्लियर हुआ, ये क्या लिखा है मैंने? है ना, वॉल्यूम परसेंटेज इज मोल परसेंटेज। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, मोल परसेंटेज को मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100। मोल परसेंटेज को अगर मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे कितने से डिवाइड कर दोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे। मोल परसेंटेज इज 20, मोल फ्रैक्शन इज 0.2। ऐसा होगा कि नहीं होगा? मोल परसेंटेज इज 80, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? दैट इज 0.8। और रख दो यहाँ पे, ये कितना होगा बेटा? 0.2 इंटू 32 प्लस 0.8 इंटू 28। इसको सॉल्व कर लोगे कितना आता है? 28.8, नियरली 29। हम लोग 29 ग्राम पर मोल लेके हम लोग एयर की बातें करते हैं।
ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एयर इज इक्वल टू 29 ग्राम पर मोल। समझ गए? नहीं समझे? आगे ये पॉइंट 2 कैसे आएगा बेटा? ये क्या है? मोल फ्रैक्शन है। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 100 दैट इज 0. मतलब क्या? जो दिया है ऑक्सीजन का परसेंटेज 20 है। नहीं समझे दीदी? समझ गए? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऐसे सिमिलरली निकालो। मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन कितना होगा? उसका परसेंटेज अपॉन 100 दैट इज 0. मोल परसेंटेज में और मोल फ्रैक्शन में 100 का जो डिफरेंस होता है, फ्रैक्शन को 100 से इंटू कर लो परसेंटेज बन जाता है ना। तो परसेंटेज को 100 से डिवाइड करके फ्रैक्शन बना सकते हैं हम लोग। तो सिंपल मैथमेटिक्स है। कहाँ पे? द मोल्स ऑफ O2 अपॉन टोटल मोल इनटू 100 is 20। ये तो मोल परसेंटेज होगा। समझ गए? कॉपी कर दिया? तो पहले कॉपी करना चाहिए था। एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, उसको देखते हैं कौन कर पाते हैं तुम लोगों में से। सर हो गया। तो इधर कुछ रह गया लिखने में। हो गया? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन in a mixture of, find the partial pressure of oxygen in a mixture of nitrogen and oxygen, in a mixture of nitrogen and oxygen at STP. If the density of the mixture is 1.4 gram per liter. देखते बेटा कौन कर पाता है इसको। If the density of the mixture is 1.4 gram per liter. बेटा क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन। ये देखते तुम लोगों में से कौन कर पाता है। और तुम लोगों के पास में टाइम है 1 मिनट का। टाइमर कैसा आ गया सर? टाइमर कैसे आ गया? सही तो है टाइमर। पंद्रह सेकंड में चलो। नहीं हो रहा। छोटा सा क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा। घंटी बजने वाली। नहीं होगा। बाय बाय। आज छुट्टी हो गई।
छुट्टी नहीं है बेटा, क्वेश्चन करना था। कितने खुश हो गए तुम लोग इसको बजने पर। क्या करें बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या यही कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। डेंसिटी से क्या कर लें बेटा, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लें। मॉलिक्यूलर वेट 1.4 ही आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट 1 लीटर 1.4 आ जाएगा। बेटा सबसे पहले आपको अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ, देखो सोचना क्या क्या चाहिए, तो लोगों को पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है ना, तो आपको चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन ना इनटू टोटल। थोड़ा सा तुम लोगों को पता है एसटीपी पे कंडीशन पे कितना होगा सर 0.52 आंसर है क्या? एसटीपी पे टोटल प्रेशर हो जाएगा। हाँ कितना? 0.52 क्या बोल रहे हो? 0.52 0.52 हाँ छुट्टी में कम देख लेता हूँ। तो आंसर नहीं है इसका मेरे पास। जो भी आएगा मेथड तुम्हारा सही होना चाहिए, बात ये है। ठीक है सर वन से तो अब कम ही सुनो, है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन टोटल कैसे करेंगे? अब क्या किया बताओ? क्या किया अर्जुन? सर? डेंसिटी दे रखी थी तो डेंसिटी इज इक्वल टू m/v किया मैंने, तो N2 और O2 का मिला के 60 हो जाएगा। उससे मैंने वॉल्यूम निकाल ली, वॉल्यूम आ जाएगी क्या ऑन 1.4। वॉल्यूम निकाल लिया तुमने 60/1.4। पीवी को एनआरटी लगा के? नहीं सर, d इज इक्वल टू m/v करके। d इक्वल्स टू m अपॉन v। हाँ तो सर मैंने से वॉल्यूम निकाली। तुमने इससे वॉल्यूम निकाल, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम करके। हाँ 1 लीटर में क्या सर? 1 लीटर वॉल्यूम तो दिया ही ना इसका बेटा, 1.4 ग्राम पर लीटर। वॉल्यूम निकालने की क्या जरूरत है? 1 लीटर अज्यूम कर लो। नहीं सर, फिर मैंने पार्शियल प्रेशर वाला तरीका लगाया, फिर XO2/1 इज इक्वल टू 22.4 लीटर होती है एसटीपी पे, अपॉन ये वाली वॉल्यूम करी मैंने, उससे मेरा XO2 निकल गया। ठीक है अगर XO2 निकल गया फिर प्रेशर निकल जाएगा, क्योंकि प्रेशर टोटल प्रेशर 180 atm है। ठीक है, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन टोटल प्रेशर, ऐसा चाहिए ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के लिए तुम लोगों को मोल फ्रैक्शन चाहिए ना। मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हो, देखो हम लोगों को पता है डेंसिटी गिवन है, तो Pm क्या होता है, DRT होता है कि नहीं होता? अगर मॉलिक्यूलर वेट आप लोगों को मिक्सचर निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा? डेंसिटी DRT अपॉन P आया ना, तो होगा कि नहीं होगा? डेंसिटी तुम लोगों को कोई बने R का वैल्यू तुम्हारे पास में है कि नहीं है? और दूसरा आप लोगों के पास में बेटा T है और P है, सब कुछ है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा। आप लोगों का जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर होगा वो किसके इक्वल होगा ये बताओ? वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू 32, ऐसे होगा ना, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू 18 के और कितना 28 के इक्वल, ऐसे होगा कि नहीं? तो इसको तो लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू 32 प्लस 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू 28, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा तुम लोगों को? यहाँ से सॉल्व करके मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकाल लोगे और इसको उठा के यहाँ पे यूज कर लोगे, ठीक है। तो आप लोगों को पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। तो एक्चुअली तीन कॉन्सेप्ट, एक तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी उसको यूज करना पड़ेगा, दूसरा डाल्टन्स लॉ को यूज करना पड़ेगा, तीसरा मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो क्वेश्चन तो आसान था, डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा इन चीजों को उठा उठा के इधर से रखना। पीएम इक्वल्स टू डीआरटी से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर मिल जाएगा तो मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन मिलेगा तो पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझे? कॉपी करो बेटा, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्राम्स लॉ से कंटिन्यू करेंगे।